भू संपदा में आपका स्वागत है। कृष्ण दीक्षित का अभिवादन स्वीकार करिए। इस चैनल पर आपको बिकाऊ जमीनों की जानकारी प्रदान की जाती है। यदि आप किसी भी लोकेशन की कोई ज़मीन या प्रॉपर्टी क्रय करना चाहते हैं तो भू संपदा चैनल पर चेक कर सकते हैं। यदि आप अपनी किसी प्रकार की कोई ज़मीन या प्रॉपर्टी भू संपदा चैनल के माध्यम से बेचना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर 6387660636 पर, जो कि स्क्रीन पर दर्शित हो रहा है। तो आइए जानते हैं आज के बिकाऊ जमीन के बारे में संपूर्ण विवरण। 9 एकड़ जमीन है, 9.2 एकड़। ये क्या शुभ नाम है आपका? पार्थ सोनी। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं गुजरात से बोल रहा हूँ। जमीन कहाँ पर है आपकी? जमीन है मध्य प्रदेश में, सिवनी जो है उसमें घनसोर तहसील में है। मैं गुजरात से ही हूँ, पर मैंने जमीन वहाँ पे रखी है। 1 साल पहले मैंने बाय की थी उसको। 1 वर्ष पहले आपने इस जमीन को खरीदा था? जी 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 तो जमीन आपके नाम में नामांतरण हो गया है? जी 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 नामांतरण हो गया है। मेरे और मेरे पापा के नाम पे है जमीन है। ऋण पुस्तिका बन गई है? बिल्कुल बिल्कुल कम्प्लीटली बन गई है। आपके पास ऋण पुस्तिका, खसरा, खतौनी सब है? सब मेरे हमारे नाम पे है। सब कुछ हमारे नाम पे हो चुका है। पूरा नामांतरण हो चुका है कम्प्लीटली। ऑनलाइन भी हमारे नाम पे शो कर रहा है जमीन। जी ठीक है। क्या नाम आपने अपना बताया? पार्थ सोनी। और पिताजी का नाम? अनिल कुमार। अनिल कुमार। हम दोनों के नाम पे है, मेरे और मेरे पापा के नाम पे है। जो नाम आप अपना बता रहे हैं और पिताजी का, इसी नाम में जमीन मिलेगी ना? यस यस एग्जैक्टली इसी नाम में मिलेगी जमीन। तो आप अपने दादाजी का भी नाम बता दीजिए। दलपत राम है। दलपत राम। जी। जमीन की लोकेशन बता दीजिए, किस गांव में स्थित है जमीन? चटुआ गांव में आती है जमीन। चटुआ की चतुआ? चटुआ। तहसील कौन सी? कंसोर। जिला? जिला सिवनी। राज्य? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। और जबलपुर से 75 किलोमीटर दूर है जमीन है। तो आपके नाम से मध्य प्रदेश के भू अभिलेख में ऑनलाइन देखने से जी बिल्कुल हमारे नाम पे आती है। मैं भूमि स्वामी हूँ उस जमीन का। अभी तत्काल देखने से दिखाई पड़ेगी? अभी लाइव देख सकते हो। खसरा नंबर 93 है। एक ही खसरा नंबर है कि? एक ही खसरा नंबर। 9.2 एकड़ जमीन है। एक चक में है, पूरी एक साथ में है, और एक ही नंबर है खसरा नंबर। जी। कितनी जमीन है कुल? 9.2 एकड़ है। हेक्टर में बताता हूँ तो 3.68 हेक्टर है जमीन। जमीन पूरी एक ही जगह में है? हाँ एक ही साथ में है, कोई कटवट नहीं है, पूरे एक साथ में ही है। और जी। डामर रोड से 60 फीट अंदर है बस। तो आपके खेत तक 4 पहिया जाने का रास्ता है कि नहीं? है बिल्कुल है। और वह रास्ता सार्वजनिक है, कोई भी उस पर जा सकता है कोई भी कि जा सकता है। कोई वर्तमान में आपके खेत तक 4 पहिया जाने का रास्ता है बिल्कुल है बिल्कुल है। जो कि सार्वजनिक रास्ता है? हाँ सार्वजनिक रास्ता है वो। खेत की मिट्टी कैसी है? 1 एकड़ ब्राउन मिट्टी है, उसके बाद संपूर्ण काली है 1-2 एकड़, उसके बाद लाल है, पूरी एंड तक लाल मिट्टी है। मिट्टी में रेत भी है कि नहीं? रेत नहीं है, सिर्फ माटी ही है। नहीं तो लाल मिट्टी है तो उसमें तो रेत होगा ना? रेत कह सकते हो, बाकी अभी मैं अगर फोटो आपको भेजूं जो अभी जो लगा है मक्का, आप कह नहीं सकते कि रेत होगी। पूरी जमीन 9 एकड़ जो है आपकी समतल है कि? समतल है, कम्प्लीटली स्ट्रेट है, कोई भी कप डाउन नहीं है, स्ट्रेट पूरी है। पूरा 9 एकड़ एक ही लेवल का है कि एक ही लेवल का है, एक ही लेवल का है। कहीं भी पहाड़ या डाउन लेवल ऐसा कुछ भी नहीं है। पानी भरने वाला कोई सिस्टम नहीं है। एकदम प्लेन जमीन है, पूरी स्ट्रेट जमीन है। मेड़बंदी हुई है जमीन में कि नहीं? मेड़ हुई है, कुछ कुछ हिस्से में मेड़ है, कुछ हिस्से में नहीं है। तो आपके खेत में धान की खेती होती है कि नहीं? धान होती है। पिछले साल धान ही था उसमें, अभी मक्का हल है इस बार। पूरे खेत में धान की खेती कोई करना चाहेगा तो हो जाएगा? पूरे खेत में हो जाएगा। अभी आपने क्या फसल लगाया है? मक्का लगा है इस बार। तो पूरे खेत में मक्का उग गया है कि नहीं? उग गया है, उग गया है। घुटना तक आ गया है मक्का। तो आप अपनी इस जमीन की वीडियो उपलब्ध करवाएंगे हमें? वीडियो रिकॉर्ड करके आपको भेज दूंगा मैं। और रबी के फसल में क्या खेती होती है इसमें? सरसों किया था इस बार। सिंचाई का क्या साधन है? और कोई साधन नहीं, नहीं। तो जैसे मान लीजिए कोई सिंचाई का साधन करना चाहे तो? हमारे खेत में सामने ही ट्यूबवेल है। सामने जो खेत है उसके सामने ही ट्यूबवेल। तो पानी अभी अगर तुरंत ना करा तो आप पानी 1 घंटे के हिसाब से जो खर्च है वो देके कर सकते हैं व्यवस्था पानी की। पानी वहां से लिया जा सकता है? हाँ सामने जस्ट हमारे जो खेत है उससे 60 फीट दूर ही डामर लगता है रास्ता, और उसके जस्ट लगा हुआ खेत है, उस पर ट्यूबवेल है। भरपूर पानी है उसमें। 1 घंटे के जो जो है रेट उस हिसाब से देके आप पानी की व्यवस्था कर सकते हैं हाल में। कितना गहरा है वह वो ट्यूबवेल? 350 फीट का गहरा है ट्यूबवेल। बिजली से चलता है कि डीजल से कि नहीं? जी है, बिजली है। तो हमारे खेत के पास से ही एमपीबी का तार जाता है, खेत के जस्ट पास से, वो रास्ते से जा रहा है कौन सा तार? एमपीबी का तार। तो जीबी का जो होती है पावर कंपनी होती है एमपी स्टेट की, एमपीबी, तो उसका पावर लाइन लगी हुई है। वो तो हाई टेंशन वायर हो गया ना?
नहीं हाई टेंशन नहीं सर, वो सिर्फ जो जो सिंपल जो होता है ना, हिंदी मुझे देखो, मैं इतनी हिंदी भाषी नहीं हूँ, तो जो थांबला बोलते हैं जिसको, थांबला में से तार निकलता है, वो लोकल सप्लाई वायर है, कनेक्शन की व्यवस्था कर सकते हैं उसमें से आप। ठीक है। पूरे गांव, आगे गांव है, वहां तक जाता है वो खंबा। आपके खेत से जो 60 फीट दूर डामर रोड है, हाँ हाँ, वह डामर रोड नेशनल हाईवे में जाकर कहीं मिलता है? स्टेट हाईवे मिलता है, कंसौर से जबलपुर का जो हाईवे है वहां टच होता है वो। कितना दूर है? 1.5 किलोमीटर होगा। 4 लेन है कि 2 लेन? नहीं नहीं, 2 लेन है, 4 लेन नहीं है। 4 लेन हाईवे कितना दूर है आपके खेत से? वहां से लगभग 45 किलोमीटर दूर कश्मीर से कन्याकुमारी वाला आएगा हाईवे, 4 लेन हाईवे आएगा। तो आपके खेत के पास जो प्रधानमंत्री रोड है, हाँ इस रोड से हाईवे पर भी पहुंचा जा सकता है ना? हाँ, जो कंसोल जबलपुर का जो हाईवे है वो 1.5 किलोमीटर दूर है, वहां से जबलपुर जा सकते हो। उसके बाद आगे आगे जाओगे 4 किलोमीटर, लगभग 3 किलोमीटर बाद लखनऊ मंडला का हाईवे आएगा, और उससे 40 किलोमीटर आगे जाओगे तो वो कश्मीर से कन्याकुमारी वाला आएगा हाईवे। घनसौर तहसील की दूरी कितनी? 4 किलोमीटर। आपके खेत से जिला सिवनी की दूरी कितनी? 100 किलोमीटर। जबलपुर पास पड़ता है, 75 किलोमीटर पड़ता है। आपके खेत से नजदीक का और कोई शहर, मार्केट? मंडला 50 किलोमीटर पड़ता है, लखनऊ है 40 किलोमीटर। जो घनसौर 4 किलोमीटर दूर है, जी जी। वो भी तो छोटा मोटा मार्केट होगा ना? हाँ घनसौर में क्या क्या मिल जाता होगा? सर, ये साबुन, ये हो गया कपड़ा, जैसे बोल रहे हो आप, दैनिक जो जीवन जरूरी चीज है वो सब मिलती है, और बहुत सारी जो शॉप्स है, ऐसे एक दो शॉप भी नहीं है, बहुत सारी शॉप है। आप लोग SC ST जनरल OBC कास्ट में, सामान्य में आते हैं, सामान्य। तो बातचीत आपसे ही होगी। हाँ हाँ हाँ। पिताजी भी बेचने के लिए जमीन सहमत है ना? बिल्कुल बिल्कुल सहमत है सर, मैं मेरे साथ में ही है, मेरे पापा, हम तीनों साथ में ही रहते हैं, और वो दोनों, हम दोनों सहमत है, साथ में ही है मेरे। जमीन में कोई दिक्कत नहीं है, विवाद नहीं है? कोई दिक्कत नहीं, कोई वाद विवाद नहीं, कोई लोन नहीं है, कुछ भी नहीं है। मान लीजिए इस जमीन को कोई अगर खरीद लेता है हाँ हाँ और स्वयं खेती न करके हाँ। किसी को साल भर के लिए ठेका में देना चाहे पैसा पर, तो वहाँ ऐसे लोग मिल जाते हैं खेती करने वाले कि बहुत नहीं? मिल जाते हैं। वहाँ पर पानी का साधन हो तो 10,000 के आसपास कुछ देते हैं एकड़ का, नहीं हो तो 5,000 रुपए। तो आपके खेत को हम क्या मानेंगे कि पानी का साधन वाला है कि बिना पानी नहीं का? है, पानी का साधन अभी नहीं है वो। तो आपके खेत का अभी कितना मिल सकता है कोई पांच किसी? हजार से ऊपर, हाँ। तो 5 9 45 हजार आपको लगभग साल भर का मिल सकता है। इससे ऊपर ही मिलेगा, ये तो मैं कम से कम बता रहा हूँ। जमीन किससे आपने खरीदा था? अग्रवाल जी एक थे, वो 3 लोगों के नाम पे थी, तीनों अग्रवाल थे। तो जमीन की कीमत बता दीजिए। 5 लाख रुपए प्रति एकड़। 45 लाख लगभग। हाँ, जो रेलवे लाइन है वो 1.5 किलोमीटर दूर है हमारे खेत से। हाँ, और रेलवे स्टेशन 6 किलोमीटर दूर है हमारे खेत से। कौन सा रेलवे स्टेशन? कंसोर का रेलवे स्टेशन है, तहसील का रेलवे स्टेशन है, एक्सप्रेस ट्रेन भी स्टॉप करती है वहाँ पे। तो जैसे मान लीजिए आपकी जमीन को कोई देखने जाता है तो वह मान लीजिए वो दूर ट्रेन से आ सकता है, यस, जबलपुर से कंसोर ट्रेन में आ जाए, वो फिर वहां से वो तो तहसील आ गया पूरा प्रॉपर, तो वहां से 6 किलोमीटर फिर उनको आना होगा। आपके पास जो ऋण पुस्तिका है या खतौनी है, जो भी हो आपके पास कागज के नाम पर, जी उसका फोटो खींच लीजिएगा मोबाइल में जी जी। और हमको आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा इसी नंबर पर। बिल्कुल बिल्कुल। आप अपना मोबाइल नंबर बता दीजिए। 8238833200। ठीक है। जैसे बोर कोई करेगा, हाँ हाँ, खुदाई करते समय कड़ा वाला पत्थर कितने फीट के बाद आ जाता है? 50-60 फीट के बाद होता होगा पत्थर। ठीक है। इस बिकाऊ जमीन के बारे में अधिक जानने एवं जमीन क्रय करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं एवं डायरेक्ट बातचीत करके और मोल भाव करके जमीन क्रय कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।